हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आम की खट्टी मीठी चटनी। तो चलिए शुरू करेंगे इसको किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो कच्ची वाली जो अम्बी होती है ना, तो वो मैंने यहाँ पे ली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आम को छील लेती हूँ। तो बस इस तरीके से मैं आम को यहाँ पे छील लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी 2 ही आम का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो आम को मैंने छील लिया है, तो इसको अच्छे से आप धो लेते हैं। तो आम को धोने के बाद ना आप कपड़े से इस तरीके से इसको अच्छे से पोंछ लीजिए। तो बस आम को भी मैंने यहाँ पे अच्छे से पोंछ लिया है। तो चलिए देखते हैं आगे हमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ कद्दूकस। तो दोनों आम को ना मैं यहाँ पे कद्दूकस कर लूँगी। तो कद्दूकस करने से ना हमारी जो चटनी है ना सच में बहुत ही ज़्यादा लच्छेदार बनती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही आम का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं ना सिर्फ अकेले घर में खाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे तो आम की ये खट्टी मीठी चटनी पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही आम का इस्तेमाल किया है। तो आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बनाना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पे ज़्यादा आम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो कच्ची अम्बी होती है ना वो सिर्फ गर्मियों में ही मिलती है। तो आप इस चटनी को खूब सारी क्वांटिटी में बना के तैयार कर सकते हैं और पूरे साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो गैस में मैंने रख दी है कढ़ाई, और जो हमने आम को कद्दूकस किया है ना वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे डालूंगी 1 कटोरी चीनी। तो मैं ना यहाँ पे 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी गुड़ का इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप चाहें तो पूरी चीनी डाल सकते हैं या पूरा गुड़ भी डाल सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो चीनी हमारी यहाँ पे मेल्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पे गुड़ को डाल देती हूँ। तो बस गुड़ को भी हम थोड़ा सा देर मेल्ट होने देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गुड़ भी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो इसको हम थोड़ा सा देर पकने देते हैं। तो चलिए इसके लिए हम बनाएंगे तब तक एक मसाला। तो गैस में मैं रखने वाली हूँ एक पैन। तो उसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और आधी चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन डाला है। तो इसको 2 से 3 मिनट हम चला लेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए। तो इसको ना मैं यहाँ पे एक ईमान दस्ता लेते हैं और उसमें डाल देते हैं। तो उसी पैन में मैं डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे। तो आधी चम्मच मैंने यहाँ पे मेथी दाना ली है। तो मेथी दाना को ना हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस इसको थोड़ा सा देर चलाएंगे। तो सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने इसको चलाया है। तो मेथी दाना को भी मैंने उसमें डाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे लेंगे कलौंजी। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है और कलौंजी को हम गर्म पैन में रहने देंगे थोड़ा सा देर। तो बस इस तरीके से जो ये मसाला है ना इसको हम पीस लेते हैं। तो मसाले को हमें दरदरा ही रखना है, बिल्कुल पाउडर उसका नहीं बनाना है। तो हमारा मसाला भी पीस चुका है। तो इसको मैं यहाँ पे एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो देखिए हमारी जो आम और गुड़ है ना वो भी पक चुका है। तो अब हम यहाँ पे डाल देते हैं
1 से 1.5 चम्मच मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी, क्योंकि ये तीखी नहीं होती है ना, और इससे कलर भी हमारा अच्छा आता है। तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी 1 बड़ा चम्मच काला नमक। तो इसको मिक्स कर लेंगे पहले। तो नमक और मिर्ची को मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हमने जो मसाला बनाया है ना, वो भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो अब हम यहाँ पे डाल देते हैं कलौंजी। तो कलौंजी को हम यहाँ पे डायरेक्ट ही डालने वाले हैं, इसको हमें पीसना नहीं है। तो मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा हींग का भी इस्तेमाल किया था। तो बस मसालों को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मसाले डालने के बाद हम ज़्यादा देर तक इसको अब नहीं पकाएंगे, बस मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने ना इसमें गुड़ डाला है। तो गुड़ जैसे जैसे ना सूखता जाएगा, इस तरीके से हमारी चटनी भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे अब। तो हमारी आम की खट्टी मीठी चटनी ना यहाँ पे बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब हम इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। तो मैंने इसको एक कांच के बोल में रखा है और इसको मैं फ्रिज में रखने वाली हूँ। तो ये कम से कम 1 साल तक ख़राब नहीं होती है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है ना, आपको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।